Good evening, all student and all hearing my person to my channel। तो आज का वीडियो हमारा है चार्ट नंबर 15 परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस तो यदि हम आपको थोड़ा कुछ कहना चाहते हैं कि आप अपने मन को एकाग्रचित करके अध्ययन जारी रखिए, क्योंकि समय आपके पास एकदम कम है। प्रैक्टिकल आपका लगभग समाप्त हो चुका है, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, तीनों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं लगभग समाप्त हो चुकी होंगी और आपका एग्जाम कहीं पर विदाई समारोह चल रहा होगा, कहीं पर डेट पड़ा हुआ होगा, किसी तारीख को होगा, एक वेलफेयर पार्टी होगी, तो आप एक दूसरे से बिछड़ेंगे। तो उस बिछड़ने के दौरान एक दूसरे से बड़ा लगाव जो रहता है वो आंसुओं के माध्यम से लोग अपने व्यक्त करते हैं कि हमारा किस तरह से एक लगाव रहता है, लेकिन उस सब को उच्छाड़ित रहता है। उन चीजों को भूल करके आप अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए माता पिता के कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करते हुए अपने यानी समय को मत गंवाइए और एक सिस्टम के द्वारा शेड्यूल से पढ़िए और अपने अंदर डर नाम की कोई चीज मत पैदा करिए। यदि आप जो डरा वो मरा। इसी तरह हम एक कहानी थोड़ा सा आपको सुनाने जा रहे हैं और वीडियो को जब तक अंत नहीं देखें आपको आनंद नहीं मिलेगा। अब वीडियो को हमारा आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। तो एक बार एक मेढक और एक सांप में बहस हो गई। एक मेढक और सांप में बहस हो गया। मेढक ने सांप से कहा कि ये तुम्हारे काटने से नहीं मरते हैं, तुम्हारे विष से कोई नहीं मरता है, तुम्हारे भय से लोग मरते हैं। तो उसने कहा कैसे? कहा इसके लिए मैं आपको सिद्ध कर सकता हूं। कहा कैसे सिद्ध करोगे? उसने कहा ठीक है, आप एक आदमी को काटिए, मैं घास में छिपा रहूंगा और जैसे आप काटेंगे आप घास में छिपाएंगे, सामने मैं उसके खड़ा हो जाऊंगा, तो देखिए वो मरता है। तो सांप वैसे किया, सांप ने आदमी को डसा और वो जाकर के दौड़ के छिप गया, आदमी देख नहीं पाया। इसके बाद सामने आ गया मेढक। उसने कहा हो ये तो मेढक ने काटा, तो वह हंसते हुए खेलते हुए चला गया, उसके ऊपर कोई जहर का प्रभाव नहीं पड़ा। तो उसने कहा ठीक। तब वो आदमी चला गया। उसने मेढक ने सांप से कहा देखिए ना आप तो आपके भय से मरते। यदि आपको देख लिया होता कि सांप ने काटा तो ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई, क्योंकि अंदर डर समा जाता। इसी तरह का अब देखिए मेरा ले लीजिए परीक्षा, मैं काटूंगा आप सामने आ जाएंगे, मैं जाकर छिप जाऊंगा। तो दूसरा आदमी जा रहा था, दूसरा आदमी जब जा रहा था उसको मेढक ने काटा और जाकर के घास में छिप गया। तो सांप सामने आकर फुफुआ करके फंड निकाल करके खड़ा हो गया। तो उसने देखा अरे हमको तो सांप काट लिया, वहीं पकड़ा और गिरा, तुरंत ऑन स्पॉट उसका डेथ हो गया। तो मेढक ने सांप से कहा देखे ना, आपके भय से, आतंक से लोग मरते हैं, और इस तरह यदि आप भयभीत होंगे, डर आपके अंदर समाहित हो जाएगा, तो आप जीवन में कहीं पर कोई सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने कैरेज को बढ़ाइए, साहस को बढ़ाइए और डरिए मत। डू नॉट अफ्रेड इन एनी टॉपिक इन एनी एग्जाम। तो सफलता पाने के लिए आपको स्ट्रगल करना होता है। यदि हमारे देश के वीर सपूत डर गए होते तो अंग्रेजों से आज हमको गुलाम आजादी ना मिलती। हमारे पूर्वज ने कितना संघर्ष किया और डरे नहीं और अपने प्राणों की कुर्बानी दे करके उन्होंने हमको आजादी दिलाई या शुभ अवसर दिलाया। अभी आज 28 से 26 को रंगारंग कार्यक्रम हर जगह हुआ था। इसी के साथ मैं आपसे अपने टॉपिक पर चल रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जिसका इसके अंत में या ई के साथ या चुका है चुके के साथ, है हूं है आता है, इसके या ई ए के साथ या था थी
आता है, और इसके बाद चुका होगा, किया होगा, आया होगा, गया होगा, आदि सब आते हैं। अब इसको बाई फार्मूला हम कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस फुल स्टॉप। और इसमें देखिए बोथ सब्जेक्ट, दोनों के साथ यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस फुल स्टॉप। और यहां देखिए सब्जेक्ट प्लस विल हैव ऑब्लिक शैल हैव प्लस एबीबी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस फुल स्टॉप। अब देखिए केवल हेल्पिंग वर्ब बदल रहे हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म तीनों में लगता है। जैसे अब वह आगरा से आया है, आगरा से आया है। वह आगरा से आया था, वह आगरा से आया होगा, या आ चुका होगा, या आ चुका होगा, और इसमें कार्ड निश्चित समय में समाप्त होता है। तो देखिए सिंगुलर नंबर इसलिए हैज का लगा हुआ, ही हैज he has come from Agra, that is short। अब यह he had come from Agra, he will have come from Agra। अब देखिए दूसरा वाक्य हम दे रहे हैं, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया हूं। मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया, या मैं अपना कार्य समाप्त कर लिया हूं। मैंने नहीं सुधवा कर, मैं अपना काम समाप्त कर लिया था, मैं अपना कार्य समाप्त कर लिया था।
मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँगा। अब देखें यहाँ I have finished I have finished my work I have finished my work, that is shall. I had finished my work I shall have finished my work, that is shall. अब तीसरा एग्जाम्पल इस तरह हम दे रहे हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं, लंबे से लंबे यदि वाक्य आपको मिलते हैं और आपके पास शब्दकोश होनी चाहिए और वर्ब के रूप होने चाहिए, वो वाक्य तोड़ने का सिद्धांत यदि आपको मालूम है, रूल्स मालूम है, हेल्पिंग वर्ब मालूम है, तो आपके सामने कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह तुम अपने कमरे में पहुंच चुके हो। तुम अपने कमरे में पहुंच चुके थे। तुम अपने कमरे में पहुंच चुके होंगे। अब देखिए इसका हम कर रहे हैं, यू करता है, यू हैव रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड, यू हैव रीच्ड इन योर रूम, दैट इज शाल। अब करा यू हैव रीच्ड इन दियर रूम, in your room, that is solve। अब करा you will have reached in your room, that is solve। तो इस तरह आपको हम आज अफर्मेटिव सेंटेंस बता चुके हैं। कल के वीडियो में हम आपको मिलेंगे निगेटिव सेंटेंस के साथ। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने साहस को कभी खोने का प्रयास मत करिएगा। हम आपको फिर बताने जा रहे हैं कि आप अपने कीमती समय को
अपने भविष्य को देखते हुए, माँ बाप की परिस्थितियों को देखते हुए, उनके चेहरों को देखिए, उन्होंने क्या परित्याग आपके लिए किया। टीचर आपके प्रति कितना डिवोटेड होता है। आप उसको कुछ नहीं देकर जाएंगे, केवल टीचर का यही इच्छा होती है उसका पढ़ाया हुआ शिष्य कहां से कहां तक पहुंच जाए, उसकी सबसे बड़ी खुशी यही होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं। गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।